पीपल का भूत। पीपल का वृक्ष सदैव ही आस्था और आकर्षण का केंद्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पीपल पर देवताओं का वास होता है, परंतु एक मत के अनुसार पीपल पर भूत प्रेतों का निवास होता है। अंधेरे में चमकते और लहलहाते पीपल के पत्तों में क्या वास्तव में प्रेत आत्माओं की पुकार छिपी है? यह कहानी है बुद्धन की, गांव के सबसे बुद्धू लड़के की। बुद्धन की मां उसके पैदा होने के कुछ दिनों के बाद ही चल बसी थी। नवजात बुद्धन को जैसे तैसे उसके बापू गोपी ने पाला। कुपोषण के शिकार बुद्धन का मानसिक विकास भी ठीक से न हो सका। उसका बापू सारा दिन खेत में व्यस्त रहता और बुद्धन आलसी बना खटिया पे पड़ा रहता। गांव की बूढ़ी काकी काशी से गोपी की यह हालत ना देखी जाती। बस उसने एक दिन चक्कर चलाकर गोपी को दूसरी शादी करने के लिए मना लिया और अपनी दूर की भांजी से गोपी की शादी करवा दी। गोपी का घर फिर से बस गया, परंतु बुद्धन के लिए तो मानो मुश्किल आ गई। सौतेली माँ को बुद्धन के आलसी और मंदबुद्धि होने से बहुत चिढ़ थी। वो उसे घर पर टिकने ना देती। वो उसे रात में तकिया और चादर पकड़ाकर घर से बाहर सोने के लिए भेज देती। बुद्धन की हरकतों से उसका बापू गोपी भी परेशान रहता था, सो इस बारे में वो चुप्पी साध लेता। एक रात बुद्धन जब घर के बाहर सो रहा था तो उसकी नींद खुल गई। उसे आभास हुआ कि घर के पास लगा पीपल का पेड़ मानो उसे अपने पास बुला रहा हो। बुद्धन पीपल के चबूतरे पर चढ़कर बैठ गया और चांदनी रात में पीपल की सुंदरता को निहारने लगा। कुछ ही देर में बुद्धन को गहरी नींद आ गई और वो वहीं पीपल के नीचे सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे अपने अंदर एक अजीब से बदलाव का अनुभव होने लगा। आलसी बुद्धन उछलता कूदता अपने घर पहुंचा तो गोपी को भी उसके हाव भाव बदले हुए लगे। एक रोटी भी मुश्किल से खाने वाले बुद्धन ने आज डटकर भोजन किया। सौतेली माँ तो रोटियां बनाते बनाते थक ही गई थी। गोपी खेत पर जाने लगा तो बुद्धन भी उसके साथ हो लिया। जिस खेत को जोतने में हफ्ता भर लग जाया करता था, बुद्धन ने एक ही दिन में पूरा खेत जोत दिया। सांझ को दोनों बाप बेटा घर लौटे तो बुद्धन ने अकेले ही सारा भोजन समाप्त कर दिया। दिन भर काम करते रहने से भी उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी सौतेली माँ ने फिर से भोजन तैयार किया, परंतु किसी और के मुंह लगने से पहले ही बुद्धन ने सारा भोजन फिर से साफ कर डाला। उसके हाव भाव देखकर सौतेली माँ और बापू दोनों ही डर गए। उन्हें लगने लगा कि अवश्य ही बुद्धन पर किसी जादू टोने का असर हो गया है। उनको भौचक्का छोड़ बुद्धन फिर से पीपल के नीचे जाकर सो गया। अगले दिन उसे अपने शरीर में और अधिक स्फूर्ति और ऊर्जा का अनुभव हुआ। जब गोपी और अन्य गांव वालों को बुद्धन के पीपल के नीचे सोने के बारे में पता चला तो वे समझ गए कि बुद्धन में भूत आ गया है। गांव वाले पीपल के पास रात के समय कभी नहीं जाते थे। ऐसा माना जाता था कि वहां भूतों का निवास है। बुद्धन में भूत आने की बात गांव के मास्टर जी के कानों तक भी पहुंची। मास्टर जी भूत प्रेतों में विश्वास तो नहीं रखते थे, परंतु पीपल की पूजा अवश्य किया करते थे। सच जानने का कौतूहल उन्हें बुद्धन के घर लेकर आया था। बुद्धन से बात करने पर मास्टर जी ने भी ये अनुभव किया कि बुद्धू राम बुद्धन पहले से कुछ बदल गया है। फिर उन्हें बुद्धन के पीपल के नीचे सोने की बात पता चली। तब मास्टर जी ने सभी गांव वालों को पीपल के पास एकत्रित होने को कहा। गांव वाले मास्टर जी का आदर करते थे, सो पीपल के पास पहुंच गए। मास्टर जी ने पीपल के चबूतरे पर चढ़कर पहले पीपल को प्रणाम किया, फिर गांव वालों का अभिवादन किया। ताली बजाता हुआ बुद्धन भी वहां आ खड़ा हुआ। उसे देख मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, यहाँ आकर सभी ने मेरा मान रखा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह बात सच है कि बुद्धन में आए इस परिवर्तन का कारण पीपल का पेड़ ही है, परंतु बुद्धन में आया यह परिवर्तन किसी भूत बाधा के कारण नहीं है। उसके शरीर में अचंभित कर देने वाली ऊर्जा के संचार के कारण हमेशा सुस्त रहने वाले बुद्धन के मस्तिष्क के बंद ताले अब खुल गए हैं, क्योंकि बुद्धन रात में पीपल के नीचे सोने चला आता है। शायद आपको पता नहीं, पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है।
दिन भर खटिया पर पड़े रहने वाले बुद्धन को जब इतनी शुद्ध ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिली तो उसका शरीर ऊर्जा से भर गया। उसकी सभी रक्त कोशिकाएं खुल गई और उसने डटकर भोजन किया और जमकर काम किया। पीपल पर भूत नहीं बल्कि सुख और शांति का वास होता है। पहले लोग ईंधन के लिए लकड़ी के लोभ में किसी भी पेड़ को काट देते थे। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसे काटने से बचाने के लिए बड़े बूढ़ों ने भूत का भय फैलाना आरंभ किया, जिससे लोग समझे कि पीपल पर भूत निवास करते हैं। यदि हम पीपल को जरा भी छेड़ेंगे तो भूत हमें नहीं छोड़ेगा। यह तो था भूत का सत्य। अब जानिए पीपल के बारे में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। वेदों के अनुसार पीपल पूजनीय है। इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास होता है। जब हम पीपल को जल अर्पित करते हैं तब परोक्ष रूप से हम तीनों देवों की पूजा करते हैं। अथर्ववेद के अनुसार अश्वत्थ देवो सदन अश्वत्थ पूजिते यत्र पूजितो सर्व देवता, अर्थात पीपल की पूजा से सभी देवताओं की भी पूजा हो जाती है। आप सभी से अनुरोध है, पीपल जैसे दैवीय वृक्ष का जितना हो सके लाभ लें, उसकी सेवा करें। स्मरण रहे, पीपल पर भूत नहीं देवताओं का वास होता है।